स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। यूरो 2020 काफ़ी नज़दीक है। 11 जून से यूरो की शुरुआत होने वाली है और सोनी 10-2, सोनी 10-3 पर यूरो की कवरेज आपके सामने लाई जाएगी। लेकिन जितना खास और जितना बड़ा टूर्नामेंट है उतने ही खास हमारे साथ आज मेहमान जुड़े हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया हमारे साथ में हैं और वो इस सीज़न सोनी स्पोर्ट्स के साथ पैनलिस्ट भी रहने वाले हैं। बाईचुंग भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने के लिए। और सीधे मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी इस यूरो में फेवरेट टीम कौन सी होगी इस साल? मेरा फेवरेट टीम है अभी यूरो 2020 जीतने के लिए, फ्रांस, इटली और बेल्जियम का ऑब्वियसली केविन डी ब्रुने का इंजरी का क्या स्थिति होगा, वो अगर फिट होके आ सकेंगे तो मुझे लगता है बेल्जियम भी एक कंटेंडर रहेंगे टूर्नामेंट जीतने के लिए। आपने फ्रांस की बात की और जब फ्रांस की बात होती है तो बात होगी ग्रुप ऑफ डेथ की, जहां पर फ्रांस के साथ में और भी बड़ी बड़ी टीमें मौजूद हैं। जर्मनी की टीम वहां पर है, पोर्चुगल की टीम है, एक टीम जिसने 2014 वर्ल्ड कप जीता, एक टीम जिसने 2016 में यूरो जीता है और एक टीम जिसने 2018 में फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता है। आपने फ्रांस की बात की है, लेकिन इस ग्रुप में हंगरी भी होने वाली है। इन चारों में एक धमाकेदार मुकाबले की गुंजाइश है इस ग्रुप ऑफ डेथ में। ये ग्रुप ऑफ डेथ माना जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है एक ग्रुप से फ्रांस निकलना चाहिए। ऑब्वियसली पोर्चुगल और जर्मनी दो दूसरी टीम है जो बहुत ही स्ट्रांग है एंड इस पे मुझे लगता है शायद जर्मनी निकल सकता है, बिकॉज जर्मनी का भी मैचेस होम में खेल रहा है और पोर्चुगल का एक ही डिसएडवांटेज है कि ये यूरो जो इनिशियल फर्स्ट स्टेज ग्रुप का मैच है, ये लोग अवे मैचेस जैसा है आपको फ्रांस के साथ फ्रांस में, जर्मनी के साथ जर्मनी में, तो थोड़ा डिसएडवांटेज रहेगा पोर्चुगल के लिए। लेकिन अगर हैवी वेट्स की बात करें तो हैवी वेट्स में कुछ ऐसी भी टीमें हैं जैसे कि नेदरलैंड्स, इंग्लैंड, ये भी हैं ग्रुप ऑफ डेथ के बाहर, जो बड़ी बड़ी टीमों को अपसेट कर सकती हैं। तो आपके लिहाज से ऐसी और कौन सी टीम है जो बड़ी टीमों को आने वाले दिनों में और अपने दिनों में अपसेट कर सकती हैं? मुझे लगता है एक जो छोटा टीम डार्क हॉर्सेस जो जिसको माना जाता है, एक टर्की हो सकता है, बिकॉज टर्की ऑब्वियसली फर्स्ट मैच उनका सबसे बड़ा टफ है इटली के साथ, बिकॉज इटली मुझे लगता है अभी जो फॉर्म में है, आई डोंट थिंक कोई भी टीम इतना फॉर्म इटली के बराबर में है। सो टर्की के लिए फर्स्ट मैच डिफिकल्ट रहेगा, बट आई थिंक टर्की डेफिनेटली मेरे लिए अंडरडॉग और डार्क हॉर्सेस रहेगा टूर्नामेंट। एक चीज़ कही जाती है प्लेयर्स टू वॉच। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इस सीज़न में ऐसे कौन से प्लेयर होंगे जिनके परफॉर्मेंस बेसिस को देखते हुए आप उन्हें देखना चाहेंगे, और उनका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से प्लेयर्स होंगे जिनको आप इस सीज़न में ख़ास तौर पर देखना चाहेंगे? मैं सबसे प्लेयर एक ही प्लेयर मैं देखना चाहता हूँ कि करीम बेंजेमा, बिकॉज फ्रांस वर्ल्ड कप चैंपियन है, उनको वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप किया गया था और उनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रियल मैड्रिड के होने के कारण उनको वापस लिया गया है। तो उनका रिलेशन जो फ्रांस टीम का मैनेजर डेस्चैम्प के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं है ऑफ द फील्ड भी, तो ये रिलेशन लेके कैसे करेगा और कितना टाइम बेंजामिन को खेलने को मिलेगा या स्टार्ट करेंगे कि नहीं बेंजामिन को लेके, तो आई थिंक करीम बेंजेमा लेके मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज स्पेशली जो कोच के साथ केमिस्ट्री था उनको ड्रॉप किया गया एंड नाउ हाउ ही कम्स बैक एंड शोज दैट कोच मेड अ बिग मिस्टेक बाय नॉट पिकिंग अप इन वर्ल्ड कप स्क्वाड। बिल्कुल, प्लेयर और कोच की बात आपने कही है, पर यहाँ पर इस फ्रांस की टीम में करीम बेंजेमा के साथ में एक प्लेयर और हैं, ओलिवियर जिरू। इनके साथ भी इनका काफ़ी कुछ समय से हम देखते आए हैं कि बैंटर चलते रहता है, क्योंकि दोनों ही एक पोजीशन पर खेलते हैं, सिमिलर पोजीशन पर खेलते हैं। पर इनकी दोनों की केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी अगर फ्रांस की बात की जाए, दोनों ही स्ट्राइकरों को अगर देखा जाए तो इनकी केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी फ्रांस की टीम को लेकर इस बार? नहीं, डेफिनेटली ये जो इश्यूज है बहुत बड़ा इफेक्ट करता है ड्रेसिंग रूम में, और अगर आपका ड्रेसिंग रूम एक फैमिली और एक हैप्पी ड्रेसिंग रूम नहीं रहता है तो उसको ग्राउंड ऑन द फील्ड भी परफॉर्मेंस लाने में डेफिनेटली चैलेंजेस रहता ही है। तो वन ऑफ द रीज़न ऑब्वियसली करीम बेंजेमा को क्यों स्क्वाड वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं रखा था कि
इज बिकॉज ड्रेसिंग रूम को भी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाना चाह रहा था, स्पेशली विद मैनेजर के साथ रिलेशन प्लस विद प्लेयर्स जिरू के साथ जो है. सो समटाइम्स इट्स इम्पोर्टेंट दैट जितने भी बड़े प्लेयर्स हो, अगर उनका लेवल का रिप्लेसमेंट मिलेगा तो यूजुअली कोचेस लोग वो गैम्बल करता ही है. एंड इन दिस केस आई थिंक मुझे लगा कि डेस्चैम्प जो मैनेजर है, कोच है फ्रांस का, ये गैम्बल सक्सेस हुआ है. बट नाउ यूरो के लिए वापस लाया है. सो हाउ ही इज गोना मैनेज दैट ड्रेसिंग रूम ऑफ द फील्ड लेके, आई थिंक फ्रांस का टीम का थोड़ा चैलेंजेस रहेगा. बट टैलेंट वाइज आप देखेंगे तो आई थिंक फ्रांस जो टीम है हैज गॉट the best talent, best players around in every position at the moment. और प्लेयर और पोजीशन की अगर बात होती है, अगर परफेक्ट पोजीशनिंग की बात हो, तो एक प्लेयर और हैं, अगर मैं उनका नाम लूँ, एनगोलो कांते, कि वो एक क्रूशियल फैक्टर रहने वाले हैं क्या इस फ्रांस के यूरो कैंपेन में, क्योंकि उनका सीज़न काफ़ी अच्छा रहा है और इस सीज़न में फ्रांस के एक बड़े नाम माने जा सकते हैं एनगोलो कांते. जी, अगर फ्रांस इस यूरो कप अच्छा प्रदर्शन कर सका और दे वांट टू विन यूरो कप, आई थिंक एंगोले कांटे इज गोना बी फॉर मी एज वेल वोटेड एज द प्लेयर ऑफ द ईयर, वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर. सो मुझे लगता है कि एंगोला कांटे एक अनसंग हीरो रहा है जहाँ भी खेला, चाहे क्लब फुटबॉल, जब लेस्टर में खेला उन्होंने प्रीमियर लीग जीता, आई थिंक एट अ बिग हैंड. अभी इस साल चेल्सी ने चैंपियंस लीग जीता, आई थिंक एंगोला कांटे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था चेल्सी को चैंपियंस लीग जिताने के लिए. सो राइट नाउ आई थिंक जो उनका नाम लेके there has been a buzz around, which is I think very very nice to see that players like N'Golo Kante is getting that kind of importance because he deserved that. So मुझे लगता है कि ये फ्रांस अगर यूरो 2020 अच्छा खेल सका और एंगोले कांटे फ्रांस को भी यूरो कप जिता सका, तो उनके लिए इंडिविजुअली भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चांसेस है वर्ल्ड फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिलने के लिए. You spoke about Kevin De Bruyne, but there is another player from Belgium squad, Eden Hazard. अगर मैं इनकी बात करूं, क्योंकि रियल मैड्रिड की तरफ से अगर देखा जाए तो लास्ट सीज़न कुछ खास सीज़न नहीं गया था, इंजरी के कंसर्न को लेके इनका सीज़न जो था वो आधे से ज़्यादा जो है वो इंजरी के टाइम पे निकल गया था. लेकिन बेल्जियम की अगर बात की जाए तो रोमेलू लुकाकू के साथ में इनका जो लिंकअप प्ले है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है. और बेल्जियम की अगर बात की जाए तो इनके असिस्ट बहुत ज़्यादा हैं. अगर क्वालिफिकेशन राउंड तक की बात की जाए तो कितना इम्पोर्टेंट होगा एडन हज़ार्ड का इस बेल्जियम स्क्वाड में अपना गेम प्ले करना, अपना रोल अदा करना. देखिए, कोई प्लेयर को इंजरी होना तो अच्छा नहीं है, लेकिन बेल्जियम नेशनल टीम के लिए एडन हज़ार्ड का जो इंजरी था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है. बिकॉज उनका जो क्लब का अगर आप देखेंगे, इट वाज द एंड ऑफ द सीजन, एडन हज़ार्ड का इंजरी ठीक होके काफ़ी मैचेस खेला है. तो इसीलिए आई थिंक ये यूरो कप में एडन हज़ार्ड एक फ्रेश होके आएंगे. एंड फॉर मी अगेन ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. उनका जो कॉम्बिनेशन लुकाकू के साथ है, स्पेशली केविन डी ब्रून अगर इंजरी फिटनेस होके आएंगे, तो ये तीन प्लेयर बेल्जियम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये तीनों मिल के मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा और लास्ट अपॉर्चुनिटी है बेल्जियम टीम को एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए. वैसे केविन डे ब्रुयने की अगर बात करें तो वो अपनी स्क्वाड में तो शामिल हो गए हैं, पर देखना ये होगा कि मैच फिट वो कब तक होते हैं इंजरी के बाद में. लेकिन अगर मैं स्पेन की बात करूं, क्योंकि अगर स्पेन को देखा जाए तो उन्होंने 24 प्लेयर्स का स्क्वाड तैयार किया है, लेकिन इस बार उनके तरफ से सर्जियो रामोस नहीं होंगे. प्लस एक झटका उनको ये लग गया है कि सर्जियो बुस्केट्स जो उनके कप्तानी करने वाले थे प्लेयर, उनको भी कोविड हो चुका है. तो ये दोनों सर्जियो बुस्केट्स कुछ दिनों के लिए तो स्पेन के स्क्वाड से मौजूद नहीं होंगे. तो ये दोनों की गैर मौजूदगी में स्पेन के लिए कितना टफ हो जाएगा इस बार का कैंपेन यूरो 2020 का. नहीं, डेफिनेटली बुस्केट का ना होना एक बहुत बड़ा लॉस है ही है स्पेन टीम के लिए. बट रेमोस का मुझे लगता है कि इतना लॉस नहीं होगा, बिकॉज रेमोस एक बहुत ही अच्छे प्लेयर था, लेकिन उनका जो एज फैक्टर था और रियल मैड्रिड के लिए भी जो सीजन गया है उनका परफॉर्मेंस पहले सालों से उतना आप कंपेयर करें तो इतना अच्छा नहीं था. बट स्पेन का सबसे बड़ा कमजोर होगा वो लोग का स्ट्राइक फोर्स में. एक स्ट्राइकर के लिए वो लोग के पास जो जेन्युइन गोल स्कोरर जो पहले डेविड विया जैसा प्लेयर था वैसा नहीं है.
तो मुझे लगता है स्पेन का इस साल का सबसे चैलेंजिंग स्कोरिंग में रहेगा, बिकॉज स्पेन एक अच्छे फुटबॉल खेलता है। और स्पेन को जो गोल्डन जनरेशन ऑफ स्पेनिश प्लेयर्स था, जावी, इनिएस्टा, फैब्रिगास, डेविड विया, ये लोग रिटायर होने के बाद जो ये लोग का जगह में जो नए प्लेयर्स आया है, मुझे नहीं लगता कि वो लेवल तक ये लोग जा सका जो स्पेन का गोल्डन एरा था। तो अभी तक तो कई बड़ी टीमों की बात हुई है, और अगर बड़ी टीमों की बात होती है तो इटली का नाम भी वहाँ पर शामिल होगा बाईचुंग भाई, क्योंकि इटली ने इस सीज़न जो उनका क्वालिफिकेशन राउंड तक का रिकॉर्ड है वो 100 आउट ऑफ 100 रहा है। 10 में 10 मैच उन्होंने जीते हैं। तकरीबन 40 प्लेयर्स उन्होंने यूज़ किए हैं इस क्वालिफिकेशन राउंड में अपनी टीम को बिल्डअप करने के लिए, और उनके पास मौका होगा क्योंकि उनके पास एक बेहतर टीम इस बार इस यूरो में आई है। और ग्रुप ए से मेरे ख्याल से उम्मीद होगी कि वो अच्छा परफॉर्म करके आगे तक निकले। डेफिनेटली कार्ड मैंने जो टॉप 3 टीम्स जीतने का उसमें इटली एक टीम रखा हुआ हूँ। इटालियन टीम, आई थिंक मैंसिनी जो कोच है, मैनेजर, उन्होंने इंचार्ज देने के बाद कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। इटालियन टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर सका था, उसके बाद मैंसिनी ने जो प्लेयर्स चेंजेस लाया और जो प्लेयर्स नेशनल टीम में लाया, आई थिंक उनका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। यूरो 2020 में बिना एक मैच ड्रॉ या पॉइंट खो के वो लोग कंप्लीट 100% रिकॉर्ड में क्वालिफाई हुआ। एट द सेम टाइम जो परफॉर्मेंस दे रहा है इटालियन टीम, आई थिंक कोई दूसरा कंट्री नहीं है यूरोप छोड़ के भी, साउथ अमेरिका, अफ्रीका में भी कोई टीम नहीं कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो इटालियन टीम दे रहा है। बट इटालियन टीम्स का हम लोग जब भी बात करता है तो डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग रहता है, वो हम लोग को फॉर इयर्स एंड इयर्स हम लोग को मालूम है। बट ये जो इटालियन टीम है, आई थिंक इट्स ग्रेट टीम टू वॉच व्हेन दे अटैक। और जितने भी आई थिंक आज आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं एंड वो और फुटबॉल फैंस और फुटबॉल देखना चाह रहा है, आई थिंक ये यूरो 2020 में आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट आप इटालियन टीम का मैचेस मिस मत कीजिए, बिकॉज दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम एंड बेस्ट टीम टू वॉच when they are on flow. So I feel Italian team is a complete team. Technically, Mancini is got that experience, but talent wise as well, they've got huge talent in the team. चलिए बाईचुंग भाई, स्पोर्ट्स तक को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले फुटबॉल के हर ऐसे बड़े टूर्नामेंट में आपसे हमारी ऐसे ही बातचीत होते रहेगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फुटबॉल और दूसरे बाकी स्पोर्ट्स के जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको आप बस ये स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करने के लिए एक बार अगर कह दें तो। मैं सभी स्पोर्ट्स तक व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग स्पोर्ट्स तक सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल स्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन, रिजल्ट्स एंड न्यूज़ आप लोग को मिलते रहेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू बाईचुंग भाई, थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।